हेलो गाइस, दिस इज़ जय राठौड़ और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और ये वीडियो वैसे नॉर्मल व्लॉग हंसी मजाक वाले कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अंदर मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट है जो शेयर करने वाला हूँ आपसे। हाँ, मैं रीले सैड सैड सी बनाता हूँ, सैड सॉन्ग लगाता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सैड गाने मतलब मैं रिलेट करके अपनी लाइफ की वजह से लगा रहा हूँ या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मुझे पसंद है इसलिए मैं वैसे रीले बनाता हूँ या फिर वैसे सॉन्ग लगाता हूँ स्टोरी पे। बाकी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई हुआ क्या था इंसिडेंट जिसके बाद से मैं थोड़ा सा सैड रहने लगा हूँ या फिर क्या भी रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न आप जानोगे तो हंसोगे भी मेरे ऊपर या फिर रिलेट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ लड़के भी मेरे से रिलेट करेंगे, कुछ लड़कियां भी मुझसे रिलेट करेगी। तो हुआ ऐसा था कि हाँ, मैं 11th में था। मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, ना लड़की का नाम लूँगा, ना किसी और का नाम लूँगा। किसी की बदनामी नहीं करना चाहता मैं। बस मैं मेरा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो भी आप लोग ही पूछ रहे हो इसलिए। हुआ ऐसा था कि मैं 11th में था। एक लड़की थी, बहुत ही सीधी सी दिखती थी। लाइक भाई ऐसा तो ये लड़की क्या ही कर देगी। बहुत सीधी लड़की थी। तो मुझे सीक्रेटली उस पर क्रश था बट मैंने कभी उसको शेयर नहीं करा। ना मैंने किसी और से बात करी उसके लिए। हाँ मतलब मेरे पास, मैं अच्छा दिखता हूँ तो मेरे पास और भी प्रपोजल्स आए बट मैंने सबको रिजेक्ट किया। किसके लिए? उसके लिए किया। एट द एंड मैंने 11th के अंदर स्कूल छोड़ दी थी। तब जाके मेरी हिम्मत हुई थी कि मैं उसको बताता हूँ। और मैं चाहता तो 11th में भी बता देता उसको। बट वो होता है ना कि हम लड़कों का कि भाई यार दोस्ती भी खराब हो गई तो क्या होगा। तो इस चक्कर में मैंने उसको कुछ बताया नहीं था उस टाइम पे। आफ्टर दैट मैंने 11th छोड़ने के बाद में इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई। तब मैंने उसको बताया। उसने एक्सेप्ट भी करा। बट उसके सेकेंड या थर्ड डे बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं नहीं कर सकती कंटिन्यू। मैंने बोला ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर सकते हैं अपन, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे रीज़न पता चला कि हाँ, उसको भी किसी और पे क्रश है, इसलिए उसने मेरे को मना करा। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत हर्ट हुआ कि भाई एक्सेप्ट ही नहीं करती तो इतना बुरा नहीं लगता। एक्सेप्ट करके रिजेक्ट करा, वो भी किसी थर्ड पर्सन के लिए। तो मुझे बुरा लगा। फिर उसके बाद में 2 साल ब्लॉक रहा। मैंने भी कर दिया था वैसे गुस्से में बट मैं अनब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद में बात हुई मेरी उससे वापस से 2 साल बाद में। तब वो दूसरे रिलेशनशिप में थी। उसने कह सकते सिंपैथी कार्ड खेला, क्या नहीं खेला। तो मैंने भी थोड़ा सा कि भाई किसी के साथ गलत हुआ है तो मैंने भी उसको थोड़ी सी सजेशंस वगैरह दी। ऐसे करके हम अच्छे दोस्त बन गए। वो सेम ही लड़की है 11th वाली। हम अच्छे दोस्त बन गए, हम मिले उसकी सोसाइटी के आसपास में, बात की। आफ्टर दैट मैं एक ऐसा लड़का हूँ, व्हेन आई गेट इनटू रिलेशनशिप आई गेट टू मैरी। मतलब इंग्लिश थोड़ी कम आती है मेरे को बट समझ जाओ। मैं रिलेशनशिप में जब भी आता हूँ तो उसका मतलब मेरा ये होता है कि शादी के लिए आता हूँ मैं। और जब भी से तो क्या है, मतलब मेरे इतने ज़्यादा रिलेशनशिप रहे भी नहीं है वैसे। बट जब हम दोनों साथ में आए तो मुझे ये बोला गया था कि उसका जो भी पास्ट था जिसकी वजह से वो ट्रोमा में थी, और मैंने थोड़ी सी ऐसे बात करके उसको कंसल्ट करा। कंसल्ट ही बोलते हैं ना, जो भी गया। तो उसने मेरे को ये बताया कि ब्रेकअप हो गया। तो आफ्टर दैट मेरे साथ भी रिलेशनशिप में आ गई वो। सब कुछ बैलेंस चल रहा था, सब कुछ। इस रिलेशनशिप में मेरे को मल्टीपल तो चीट मिले, मल्टीपल ही झूठ मिले, मल्टीपल टाइम मेरी झूठी कस्में खाई। फिर भी मैं इतना वो हो गया था कि भाई कोई बात नहीं यार, मैं प्यार करता हूँ ना तो मैं सब कुछ सहन करूंगा। बट एट द एंड हुआ क्या, जिसका डर था वही हुआ। फिर लगभग लगभग 15-20 दिन या फिर एक महीने बाद में हमारा प्लान बना कि हम मूवी देखने जाते हैं। हम गए मूवी देखने। आधी मूवी मूवी भी बताऊं तो पुष्पा 3 थी या 2 थी। 2 थी शायद, पुष्पा 2। हाँ, पुष्पा 2, 3 तो आई नहीं। पुष्पा 2 देखने गए। तो मूवी के बीच में ही इंटरवल हुआ, तब तक सब कुछ बैलेंस चल रहा था। इंटरवल के बाद में वापस बैठे हम। तब वो बोली कि मैं बाहर जाकर आती हूँ। और उसके साथ में हमारे कुछ दोस्त भी गए थे, उसके भी दोस्त आए थे और मेरे भी दोस्त, मेरा भी एक दोस्त था एक। मैं एक दोस्त लाया था, वो 3 जने आए थे, शायद 4 जने आए थे साथ में। तो वो बीच मूवी में बोली कि मैं जाती हूँ बाहर, मेरे को लगा वॉशरूम वगैरह जा रही है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई।
20 मिनट तक बंदी आई नहीं, तो मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं बाहर जाके देख रहा, तो वो उसी एक्स से बातें कर रही। मुझे लगा कि ब्रेकअप हो गया, उसका कॉल आया इसलिए वो बात कर रही है। बट उसके बाद में मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि भाई मूवी के अंदर ही मैं रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आफ्टर दैट मैं अपने दोस्त उससे तो वहाँ से थोड़ा बहुत बहसबाजी हुई। मैं मेरे दोस्त के पास आया, मूवी चल रही है, ख़त्म होने वाली है, मैं मेरे दोस्त की गोद में बस बैठ के रो रहा हूँ, और वो पीछे बस दांत काट रहे, पता नहीं किसी बात पे सारे दोस्त मिल गए। फिर मुझे बहुत हर्ट हुआ, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं कि एक्सेप्ट करा और मैं चल दिया। फिर उसके बाद में मैं एकेडमी में बास्केटबॉल खेलता था, वहाँ पे उस लड़के को बुलाया, उसके एक्स को। मुझे लगा कि भाई ब्रेकअप ही हो गया तो क्यों बातें कर रहा है, तो मैंने उसको इसलिए बुलाया था। बट वो यहाँ पर आकर ऐसी चीज़ें बोल रहा है कि हमारा तो कभी ब्रेकअप ही नहीं हुआ। मैं भाई ऐसे शौक कि हैं, कल रात को तो मेरे से 4 साढ़े 4 घंटे बात करी है वो लड़की। फिर कोई बात नहीं, मैं इसको भी ऐसे जाने दिया कि कोई बात नहीं। उसके बाद में उस लड़की के पास में हमने ऑप्शन रखा, मैं भाई बहुत चूतिया था, मैं नहीं छोड़ सकता था उस लड़की को कोई भी हालत में, तो मैंने उसको ऑप्शन दिया कि वो या मैं। तो उसने उसको चूज़ किया, क्योंकि मैं तो उसकी कभी फर्स्ट प्रायोरिटी था ही नहीं। हाँ, मेरी लाइफ में वो फर्स्ट प्रायोरिटी थी। मैं 1 सेकंड में उसका रिप्लाई भाई इतना चूतिया कौन होता है कि मतलब रिलेशनशिप में आए हम, फर्स्ट वीक एनिवर्सरी मनाई, फिर सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिर वीक वाली खत्म हो गई तो मंथ वाली चालू कर दी मैंने कि हाँ फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, ऐसे करके 1.5 साल तक मैंने ये करा सब कुछ। बट फिर भी वो बंदा उसको रत्ती पर भाव नहीं देता था, ना बात करता था, ना टाइम देता था। सुबह की शाम को बात करता, 5 मिनट बात करता था, उसकी नहीं सुनता था, कुछ नहीं सुनता था। चीट उसने उस लड़की पे किया, झूठ उस लड़की को बहुत सारे बोले उसने, फिर भी उसको वही चाहिए, और मैं जो लॉयल था मैं नहीं चाहिए था। भाई लड़कियों का पता है क्या होता है, जो बंदा उससे सच में प्यार करता है ना, उसके पास वो कभी भी नहीं जाती, वो उसी लड़के के पास में जाती है जो कि उसको धोखा दे, चीट करे, झूठ बोले। और कोई बात नहीं यार, उसकी लाइक करी हुई रीलें भी आती थी मेरी फीड में कि हाँ मेरे को चीट मिला है ना, अब मैं बताती हूँ लड़कों को कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं उससे भी नहीं समझा कि यार मेरे साथ में ये सब कुछ हो जाएगा। फिर उसने उसके साथ में जो भी किया ना, उसका बदला मेरे से लिए, वो साफ सीधी बात बताऊँ तो। उसके बाद में कोई बात नहीं, सब कुछ बैलेंस चल रहा था, खत्म हो गया मेरी तरफ से उसका। बट मैं बात करे बिना नहीं रह पाया। हाँ भाई, गालियां देनी ही चाहते हो तो दे दो, बट मैं उससे बात करे बिना नहीं रह पाया, तो मैंने उस बंदे को ही बोला कि भाई बात तो करवा दे, ऐसे फ्रेंड तो रह ही सकते हैं। फिर ऐसे करके उसने परमिशन दी कि चल बात कर ले, कोई बात नहीं वगैरह। फिर बात कर ली हमने। फिर क्या हुआ कि बात करते करते उसके फ्रेंड्स ने उसको समझाया कि भाई जय तेरे लिए अच्छा है, ये है, वो तो बहुत झूठ बोलता है, और वो भी उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे ब्रेकअप किया। और उसके महीने 2 महीने बाद में वापस से मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गई। और मैंने अपनी लाइफ का एक पार्ट होता है ना कि मैं खुद भी कोई चीज़ हूँ, वो सारा का सारा ही उसे दे दिया कि भाई मेरी तो जो है वो तू ही है। मैं कुछ भी खुद के लिए नहीं करा। जो करता था, रात को सोता था तो लास्ट थॉट रहता था कि इसको सुबह उठकर कैसे खुश करूँ कि ये अपने मुंह से बोल दे कि भाई जय तू मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आया। और होपफुली मैंने ये वाली बात बहुत बार सुनी भी, क्योंकि मैं जब रिलेशनशिप में होता हूँ ना, तो अपने लिए कुछ भी नहीं करता, मैं अपने सामने वाले के लिए ही सब कुछ करता हूँ कि भाई जो है तू ही है। फिर भी उसने बहुत कुछ कर दिया, मैं क्या बोलूँ। हाँ भाई, नो डाउट स्टार्टिंग में वो लड़की बहुत अच्छी थी मेरे लिए, आज भी बुरा नहीं बोलूँगा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, सब कुछ एकदम बैलेंस चल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था कि जब मैं उसको अपना पूरा पूरा जो भी होता था ना सब कुछ बताता था, वो बताती थी, अच्छा लगता था। मैं उसकी बक 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 सुनते सुनते मतलब पागल सा हो जाता था कि मन करता सुने ही जाऊँ। 4 घंटे, 5 घंटे, 8-8 घंटे हमने कॉल पे बात करी है। बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर 3 महीने सब कुछ बैलेंस चला। उसके बाद में उसके एक्स का उसके पास में वापस कॉल आ गया ब्रेकअप के बाद में, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे। 15 तारीख थी समथिंग उस दिन उसका कॉल आ गया, तो उसने मेरे 150 से ज़्यादा कॉल, मैं ऐसा लड़का हूँ कि भाई प्यार करता हूँ तो मैं छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए फिर। तो मैं कॉल पे कॉल कर रहा कि उठा रही क्यों नहीं है, मेरे को चिंता हो रही। उधर उसके एक्स से बातें कर रही है कि बाबू सोना टोना वोना जो भी कर रही हो। बट फिर मैं गुस्से में आके कुछ मैसेज लिखा कि भाई यार
गलत कर रही है तू मेरे साथ है, ये वो। मेरे को पता चल गया था कि एक्स से बात कर रही है। फिर तो मैंने ऐसे ऐसे मैसेज किए उसको। फिर उसके बाद में सुबह उठ के उसने सॉरी बोला कि सॉरी ना। आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या किया होगा। माफ़ कर दिया, क्योंकि लड़का हूँ ना मैं, प्यार में हूँ। लड़के प्यार में चूतिया होते हैं, मैं भी था। तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। आफ्टर दैट माफ़ करने के बाद में उसको बोला कि कोई बात नहीं, अब आगे से मत करना। बट किसी की नीयत में एक बार हो जाता है ना कि चीट करना है, तो वो करेगा ही करेगा। मैंने इतना मान लिया था कि ये लड़की मेरे ही सब कुछ है। मैं अपनी फैमिली को बता चुका था, मम्मी पापा, पापा को तो पापा से थोड़ा डर लगता, पापा को नहीं बताया, दीदी मम्मी सबको बता रखा था उसके बारे में। बट उसने नील। कोई फ्यूचर की बात करो, देखेंगे जो होगा। आई बी लाइक, देखना क्या है, अगर तेरे मन में है मेरे मन में, तो उसमें देखना क्या होता है। मैं नहीं समझा भाई, लड़का समझता ही नहीं है। जब लड़का प्यार में होता है ना, वो दिल से सोचता है, दिमाग तो उसमें होता ही नहीं है, और मेरे में भी नहीं था। फिर उसके बाद में उस चीज़ के लिए भी मैंने माफ़ किया उसको। और उसके बाद में होपफुली उसके एक्स का भी मैसेज नहीं आया कभी, उसके पास आया हो तो मुझे पता नहीं चला होगा। फिर 3-4 महीने गए, और उसकी सोसाइटी में कोई सेलेब रहता है। सेलेब ही मान लो, 17-18 हज़ार वाला मान लो। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने 1500 समथिंग मेरे फॉलोवर थे, लड़कियां थी, लड़के थे, सब कुछ थे। उसके लिए सब कुछ हटा दिया मैंने। बट फिर भी मैंने, उसकी खुशी थी कि लड़कियां नहीं हो, तो मैंने मेरी फॉलोइंग वगैरह सब कुछ कम करके उसको अकेली को रखा। भाई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है प्यार में कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हूँ। और ये चीज़ है कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है मेरे पार्टनर की खुशी। अगर उसकी खुशी के लिए मेरे को अपनी लाइफ में, मेरे को इन्फ्लुएंसर वगैरह बनने का शौक था, अगर मेरी लाइफ को कुछ पार्ट सेक्रीफाइस भी करना है ना, तो मैं कर दूंगा खुशी खुशी, क्योंकि मेरा पार्टनर खुश है इसके अंदर। तो मैंने वो हटा दिया, उसको खुशी मिली। लाइक सुबह वो बोलती थी कि मैं 5 बजे उठती हूँ। जब वो पहले ब्रेकअप होने से पहले वो बोलती थी 5 बजे उठती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। तो मैं 5 बजे का अलार्म लगाने लग गया। 5 बजे उठ के उसको गुड मॉर्निंग वगैरह विश करता था। बट उसका रिप्लाई मेरे पास हमेशा 9, 10, 11 बजे तक ही आता था। बाद में मुझे पता चला कि वो 5 बजे उठती है अपने एक्स से बात करने के लिए, क्योंकि वो 7 बजे कॉलेज जाता है। और वो उससे बात करके मेरा बिना रिप्लाई दिए ही सो जाती थी, और 9 बजे वापस उठ के बाद में मेरे से रिप्लाई करके बात करती थी। बट हाँ, उस 150 कॉल वाले इंसिडेंट के 3 महीने बाद में उसकी सोसाइटी में एक सेलेब रहता है, उसने उसको स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजी, मुझे स्क्रीनशॉट भेजी कि इसकी रिक्वेस्ट आई है और मेरी सोसाइटी में रहता है। तो आई बी लाइक कि ठीक है, हटा दे इसको, सिंपल। अब रिलेशनशिप में है, मैं लड़का हूँ, तो तुझे दूसरा लड़का क्यों चाहिए। तो उसने भी मेरे पास दूसरा स्क्रीनशॉट भेजा, उसके अंदर उसकी रिक्वेस्ट नहीं दिख रही थी। मुझे लगा कि हटा दिया, उसने भी बोला कि हटा दिया, मैंने डिलीट कर दी। मैं खुश, मैं भी ऐसे कि यार बहुत अच्छी लड़की है। बट मुझे नहीं पता था कि उसने हटाई नहीं, उसको एक्सेप्ट कर ली, तो वहाँ से वो गायब हो गया। फिर उसने टाइम पे रिप्लाई नहीं करे, मल्टीपल टाइम स्नैप पे ऑनलाइन रहने। जो बंदी स्नैप पे कभी ऑनलाइन नहीं रहती थी, वो बार बार स्नैप भेज रही खुद के फेस के। तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने ऐसे ही एक प्रिटेंड करा कि लड़ाई करता हूँ। लड़ाई करते हैं ना, तो लड़की गुस्से में आके वो सब कुछ दिखा देती है, मतलब कि अपना जो भी कर रही है ना, वो सारी चीजें दिखा देती है। लड़कियों में दिमाग थोड़ा सा, मैं मानूंगा कि गुस्से में कम हो जाता है। वैसे बहुत तेज होती है लड़कियां, बट उस टाइम पे उस पर कम हो गया था दिमाग, जो भी बोलूं। तो उसने दिखा दिया, इंस्टा पे ऐड कर लिया उसको एंड टू एंड। तो मैं समझ गया था कि हाँ भाई बात हो रही है। मैंने अगले दिन जाके लड़के से ही बात कर ली कि भाई अगर वो लड़की तुझे स्नैप से हटा चुकी, तो तू इंस्टा पे रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है। क्योंकि मेरे को तो उस पर विश्वास था भाई, मैं लड़की को क्यों गलत बोलूंगा। तो वो लड़का बोल रहा है कि भाई मैं, उसने खुद ने अपने हाथों से आईडी दी है, मैंने कोई जबरदस्ती रिक्वेस्ट नहीं भेजी, ना मैं उसको परेशान कर रहा, बात हो रही है नॉर्मल। बट मुझे तो झूठ बोला गया था। तो मैंने उसकी वीडियो नहीं कि क्या, तो उसने सब कुछ बोला कि तेरी बंदी ही मेरे को रिक्वेस्ट भेज रही है, ये वो सब कुछ। तो आई भी लाइक, ऐसे शौक हो गया मैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको घर पे जाके कन्फेस किया कि तूने ऐसा क्यों किया। उसको अपनी गलती का रियलाइज ही नहीं हुआ, पूरा ब्लेम मेरे पे डाल दी कि तूने उससे बात ही क्यों करी, मेरी बदनामी कर रहा है तू। लाइक बदनामी तो तब होती ना जब तू बात ही नहीं करी होती, और मैं फिर भी जाकर उससे पकड़ा होता। तूने हरकतें ही ऐसी कर दी कि अगला बंदा क्या बोले। अब अपने आप ही ऐसा दिखेगा कि तूने खुद ने करी है बात,
बंदा होते हुए भी छुप के करियो, बता के करियो, कैसे भी करियो, तेरे को दूसरे बंदे की नीड कहाँ पर आ गई? अगर मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे लिए क्या नहीं कर रहा? एक सेकंड भाई, मैं 1-1.5 साल का रिलेशनशिप था, 1 सेकंड से ज्यादा रिप्लाई लेट नहीं करता था। मतलब उसके लिए ऐसा था कि साइलेंट भी नहीं रखता था फोन को। ऐसे टन बजा फोन और नोटिफिकेशन पे दबाया मैंने, तो सब कुछ किया मैं गुस्से में। फिर मैं हरियाणा चला गया अपने भाई के पास, उसके पास रहा, उसने थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट करा, मैं ठीक हुआ। उस बंदे के भी, मैंने बोला था कि उस बंदे के पास पहले ही बहुत लड़कियां हैं, कि नहीं है वो तुम्हारी तरह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बोला उसने। तो भाई वो अगले दिन जाके उस बंदे से मिली, उसी चीज के बारे में बात करने की, मैं गया था उस चीज के बारे में बात करने। तो वहां पे उसने इसका स्नैपचैट देखा कि भाई तेरे बंदिया कितनी ऐड है, दिखाना जरा। तो उसके लाइन लग रही की बंदी की, क्योंकि वो सेलेब है, हम सेलेब नहीं है। तो उसके लाइन लग रही की लड़कियों की। तो अगले दिन वापस रियलाइज हुआ कि यार यहाँ से चीट मिल सकता है, उज्जय के पास भागो। वापस मेरे पास आई कि सॉरी ना। मैंने ठीक है, सॉरी बोला तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फिर माफ कर दिया उसको। फिर हम अच्छे से बात करने लगे। 3-4 महीने फिर निकले ना मेरे से। मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर प्यार में हूँ तो मैं बात तो मांगूंगा, बेयर मिनिमम मैं बात करना अपने पार्टनर से। तो मैंने भी उससे बातें मांगी, मेरे से बात कर, मेरे को ट्रस्ट जो टूटा है उस पर वापस से वर्क कर, मेरे को विश्वास दिला। उस बंदी ने मेरे को ये बोला कि अब से वापस नहीं करूंगी, और मैं इस पे विश्वास कर लूँ, क्योंकि वो पहले भी मेरे साथ चीट कर चुकी, फिर उसके बाद भी चीट कर चुकी, 150 फोन काट चुकी। तो अब मेरे लिए ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो ट्रस्ट इश्यूज हमारे अंदर इस कारण से बिल्डअप हो गए। बट उस बंदी ने कभी ये कोशिश ही नहीं करी कि मैं ट्रस्ट वापस से बिल्डअप करूं। तो ऐसे करके हमारे बीच में लड़ाई होने लग गई। बट फिर एट द एंड वो ही हुआ कि जो वो चाहती थी। लड़ाई ज्यादा बढ़ने लग गई, डेली लड़ाई हो रही है, लड़ाई करके सो रहे हैं। बात वो सुबह के शाम कर देती थी, 5 मिनट बात करके सो जाती थी। मैं यहाँ पे तड़पता था कि बात कर ले, एक बार बात कर ले, अच्छे से बात कर ले। बट नहीं, रात को 1-1:30 बजे तक बोलती थी मेरे घर वाले सोते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगी। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो कर लेगी ना? तो बोली हाँ कर लूंगी। बट उस टाइम पे भी वो आती थी और बोलती 5 मिनट में मेरे को नींद आने लग गई। भाई तब अगर तेरे को रात को नींद आ रही है, दिन में टाइम दे दे। दिन में टाइम के घर वाले कैसे बात कर लूं? और ये चीज उसके स्टार्टिंग में नहीं थी, जब मैं नया नया था। या फिर दूसरा बंदा आता है, उसके उससे बात करने के लिए इसके पास टाइम है। और एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद में मैं परेशान होकर मैंने खुद ने बोल दिया कि मेरे से वर्क नहीं होगा, प्लीज रहने देते हैं इस चीज को। तो वो गुस्से में आ गई और उसने ब्लॉक किया मुझे। और नेक्स्ट डे उस एक्स को भी ऐड कर ली और उस सेलेब को भी ऐड कर ली इंस्टाग्राम पे। स्नैप पे करा नहीं करा वो दिखता नहीं मुझे, ऐड कर ली, उनसे बातें कर ली। वापस से मेरे पास आई नेक्स्ट डे कि जय सॉरी यार, मैंने उनसे बात कर ली, अब नहीं करूँगी, प्लीज़ सॉरी ना, सॉरी ना, सॉरी ना। मैं कि भाई इस बार वो चीज़ नहीं बोलूँगा कि कोई बात नहीं, मैं प्यार करता हूँ। मैंने बोला नहीं, ये बहुत गलत किया तूने मेरे साथ में, मैं अब नहीं आ सकता तेरे साथ रिलेशनशिप में वापस। तो उस चीज़ से ईगो हर्ट हो गया या फिर क्या हो गया, उसके बाद से मैं ब्लॉक हूँ अभी तक। उन बंदों से बात करने के लिए दिन में टाइम कहाँ से आ गया, मैं तो ये पूछूंगा पहले तो। जब मेरे से बात कर लेते तो ये चीजें खत्म ही नहीं होती ना कभी। उन बंदों से बात करने के लिए तेरे पास टाइम आ गया, दिन में बात कर ली, रात को बात कर ली 2 बंदों से। और अभी भी उस सेलेब ने उसको हटा दिया, बट उस एक्स को तो अभी भी ऐड कर रखी है। और भी बंदे उसके ऐड हो रहे फॉलोइंग में, कभी कोई अच्छा सेलेब, उनका फॉलो बैक नहीं आता है। कोई घटिया से एक लड़के ने फॉलो बैक दे रखा है, तो पागल हो रखी है उनके पीछे। कोई बात नहीं भाई, मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं था, इस कारण से वो ऐसा करती थी कि भाई दूसरा देख लूं। या फिर मैं प्यार में तो मैं अपने 1% भी वो नहीं बोलूंगा कि मैंने कमी छोड़ी थी। हर चीज करता था उसके लिए, उसके हर छोटी से छोटी चीज का, हर बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान रखता था। उसको पैम्पर होना पसंद था, मैं पैम्पर करता था। भले मेरे को क्रिंज लगता हो, बट करूंगा ना यार, मेरे पार्टनर को पसंद है तो। बट एट द एंड क्या मिला मुझे? चीट, बिट्रेल, ट्रस्ट इश्यूज, लड़ाई, बात नहीं करना, टाइम नहीं देना, ना ट्रस्ट वापस से गेन करना, कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। तो मैं क्या ही करता। फिर भी मैंने ब्लॉक होने के बाद में भी दूसरी आईडी बनाई, उसको रीच आउट करा कि सॉरी चल कोई बात नहीं, वापस आ जाते यार क्या बोलूं। बट इस टाइम उसका ईगो ज्यादा हर्ट हो गया, तो उसने बोला कि नहीं जय, अब नहीं हो सकता, तो बार बार मुझे छोड़ने की धमकी देगा। भाई मैं छोड़ने की धमकी
देने का रीजन तू तब देती ना जब तू चीट ही नहीं करती और फिर भी मैं तेरे को बोलता कि मैं छोड़ रहा हूँ। गाइस एक तो आवाज साफ आ जाए इसलिए एसी बंद कर रखी गाड़ी की। तो अगर तू चीट ही नहीं करती तो मैं छोड़ता ही क्यों तेरे को बार बार। तू ये चाहती है कि तू चीट भी करे जाए, दूसरे लड़कों से भी बातें करे जाए, मिल ले, कुछ भी कर ले, मैं तेरे को बोलूँ कि मैं रहूंगा तेरे साथ। भाई इतना मैं वो नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है एक रिलेशनशिप, और उसके बाद में मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी चीज हो जाती है रिलेशनशिप में खुशी। ना मुझे तेरे से खुशी मिली, ना रिलेशनशिप मिला। रिलेशनशिप में लॉयल्टी सबसे मेन होती है, वो तूने दी नहीं, तो मैं खुश कैसे ही रहता। तो एट द एंड फिर मैंने अपने आप को ही समझा लिया, अब मैं अपने दोस्तों के साथ में खुश हूँ खुश, बट हूँ यार खुश। दोस्तों के साथ मैं खुश हूँ, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, बिजी रखता हूँ अपने आप को। दिन में इतना थका लेता हूँ, जिम के अंदर जाता हूँ, जिम में इतनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। लोग 1 घंटा करते हैं, मैं 3 घंटा करता हूँ, ताकि मैं इतना थक जाऊँ कि रात को नींद आ जाए। फिर भी मैं 2-2:30 बजे से 3-4 बजे से पहले सोता नहीं हूँ। उसको फॉलोअर्स पसंद थे तो मैं रील्स कंटिन्यू कर दिया। हाँ मैं थोड़ी क्रिंज रीलें बनाता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रो नहीं करना चाहता या फिर कुछ भी नहीं। उसको फॉलोअर्स पसंद है, मैं गेन करके दिखाऊंगा और ऐसा लड़का बन जाऊंगा कि भाई मैं खुद पे काम करूंगा कि वो रिग्रेट करे एक दिन कि भाई जय को मैंने गलत छोड़ दिया। मैं इतना ग्रो करके दिखाऊंगा। और होपफुली दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन हर। वो भी लोग पूछ रहे थे कि भाई जय तेरे को हुए क्या। मैं सबको जाके डीएम में तो बता नहीं सकता कि क्या हो गया। और कोई नए बंदा भी देख रहा है तो मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारे साथ में भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे मैसेज करके, या फिर इंस्टाग्राम जय राठौड़ करके है मेरा, या फिर यूट्यूब जय राठौड़ है, तो उसको सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना प्यारे प्यारे। और तुम्हारे भाई को थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट की भी नीड है, तो प्यारे प्यारे कमेंट करना। और अच्छी तो क्या ही लगी होगी ये वीडियो, पूरी की पूरी सैड है तो क्या ही बोलूँ। बाकी मिलते हैं, अब से मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू करूँगा। हाँ उनमें ये चीज़ें नहीं होगी, बट होगी ना चीज़ें, फनी फनी करूँगा। मैं खुश रहने की आदत करता हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे तो मैं हंस रही हूँ, बट अंदर क्या चल रहा है ना वो मैं जानता हूँ। हाँ मेरे पास, अब मैं रीलें बनाता हूँ तो मैसेज आते हैं मेरे पास, हर 1 घंटे के 3 से 4 मैसेज है लड़कियों के। मैंने भी बात करने की कोशिश की, बट वो सुकून नहीं मिला मेरे को। और मिला तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं वापस से हटूँ, तो मैं वापस बात नहीं करता, किसी का रिप्लाई नहीं करता, ना फॉलो बैक देता, ना कुछ। मैं अकेला रहना, अपने दोस्तों के साथ में रहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो हंसा देंगे, गाली दे देंगे या फिर मार लेंगे, पर एट द एंड मेरे साथ में वही खड़े थे जब वो सब कुछ छोड़ के चले गई। जब मैंने मेरे दोस्तों को छोड़ दिया था उसकी खुशी के लिए, वही दोस्त आज मेरे को एक्सेप्ट कर लिए। कोई बात नहीं भाई, हमने भी कराई ये चीज़। तो ये तो भाई गॉड ब्लेसिंग हुई मेरे लिए कि ऐसे प्यारे दोस्त मिले मुझे। थैंक्स टू गॉड कि मैं इतना अच्छे दोस्तों के सर्कल में हूँ, और अब मैं खुश हूँ। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खुश हूँ। बाकी बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्यारे प्यारे कमेंट मत भूलना यार।